आज भारत में हर 4 में से 1 मौत हार्ट डिजीज के कारण हो रही है। आपने भी सुना होगा, जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक धड़कनें बंद, सोते सोते आया हार्ट अटैक, ली नौजवान की जान। अब ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रह गई, ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो बाहर से बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, ऑफिस जाने वाले, बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले। हम में से कई लोगों का दिल अंदर ही अंदर एक टाइम बॉम्ब बन चुका है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन उम्मीद अभी भी है। दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो महीनों पहले सिग्नल देना शुरू कर देता है। बस सिग्नल समझने हैं, हार्ट को बचाना है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हार्ट रिस्क मीटर, जो बताएगा कि इस समय आपका हार्ट कितने खतरे में हो सकता है। और फिर मैं बताऊंगी 10 बड़ी गलतियां जो 90% लोग रोज कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने दिल को डैमेज कर रहे हैं। तो आप भी अपना स्कोर चेक कर लो और गलतियां करना बंद कर दो, क्योंकि आपकी गलतियों की कीमत आपकी फैमिली को चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। हार्ट अटैक अक्सर अचानक नहीं आता, शरीर महीनों पहले वार्निंग सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो क्या आपका हार्ट सेफ है या खतरे में है, और खतरा है तो कितना बड़ा है? चलो फटाफट से माय एक्सपर्ट डॉक्टर के हार्ट रिस्क मीटर में चेक करते हैं। हर सिम्टम्स पे खुद को 1 पॉइंट दो, लास्ट में टोटल करो और रिस्क चेक करो। पहला, सीढ़ियां चढ़ते समय तेज चलने पर या हल्का काम करने पे भी सांस फूलती है। दूसरा, पूरी नींद के बाद भी शरीर भारी लगता है, जल्दी थकान आती है। तीसरा, पेट के आसपास चर्बी बढ़ना, खासकर वेस्ट साइज का बढ़ना। चौथा, बार बार बीपी आपका 130/80 से ऊपर ही आता है। पांचवा, रात देर तक जागते हो, बार बार नींद टूटती है और सुबह थका हुआ फील करते हो। छठवा, चलते समय स्ट्रेस या एक्सर्शन के समय सीने में दबाव या भारीपन या डिस्कम्फर्ट का एहसास होता है। सातवां, धड़कन तेज महसूस होती है बीच बीच में, हार्ट रेसिंग या इर्रेगुलर हार्ट बीट का एहसास होता है। आठवां, बार बार एसिडिटी, ब्लोटिंग या खाने के बाद पेट में भारीपन या कभी कभी चक्कर का एहसास होता है। 9वां, हमेशा तनाव रहता है, जल्दी चिड़चिड़ करते हो, माइंड कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। और 10वां, चेक करो इनमें से कोई चीज है क्या? हाई शुगर, HbA1c लेवल्स, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी लिवर, हाई LDL या लो HDL। अब फटाफट अपना स्कोर चेक करो। अगर कोई साइंस नहीं है तो मतलब हार्ट रिलेटिवली हेल्दी है। 1 से 3 साइन मतलब माइल्ड रिस्क पे हो, 4 से 7 साइन मतलब मॉडरेट रिस्क है और वार्निंग जोन में हो, और अगर 7 साइन से ज्यादा है भाई सीवियर हार्ट डैमेज के रिस्क पे हो, हार्ट शायद ऑलरेडी कमजोर होना शुरू हो गया है। तो आपका क्या स्कोर आया कमेंट में फटाफट से लिख के बताओ, और चाहने वालों को शेयर भी कर लो ताकि वो भी अपना हार्ट रिस्क एक बार चेक कर ले। अब अगर आपका स्कोर 0 आया है तो लक लक बधाइयां, पर अगर 1 से 10 तक कुछ भी आया है तो फटाफट एक्शन मोड में आ जाओ। यहाँ से आगे का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और आज से ही एक एक करके सारी गलतियां करना बंद कर देना, क्योंकि जितनी जल्दी आप हार्ट को टॉर्चर करना बंद कर दोगे उतना लंबा वो आपका साथ देगा। बाकी आप जानते ही हो, हार्ट खत्म तो एक्चुअल में खेल खत्म। तो लेट्स स्टार्ट। फटाफट से 10 आदतें देख लो जो आपके हार्ट को मार रही है। मिस्टेक नंबर 1, विसरल फैट। अब यहाँ स्क्रीन पर 42 साल के 2 लोग आपको दिख रहे हैं। आप बताओ इन दोनों में से हार्ट अटैक का रिस्क किससे ज्यादा है? सही जवाब है पता नहीं। सिर्फ बाहर से देखकर आप नहीं बता सकते कि अंदर कितना विसरल फैट जमा है। विसरल फैट यानी वो हिडन फैट, छुपा हुआ फैट जो आपके पेट के अंदर लिवर, पैंक्रियाज और हार्ट के आसपास जमा होता है, चाहे बाहर से फैट हो या ना हो। और इंडियन या एशियंस में ये विसरल फैट ज्यादा जमा होता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन के कारण। मतलब आप देखोगे एकदम पतला स्किनी सा लगने वाला आदमी, पर अगर उसका फैट परसेंटेज चेक करोगे तो बढ़ा हुआ आएगा। इनको बोलते हैं स्किनी फैट या थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, टोफी। मतलब मसल मास कम है और विसरल फैट ज्यादा है। और ये हिडन फैट एक्चुअली में घर का भेदी लंका ढाई वाला सीन है, हमारे ही अंदर रहता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो भी करता है। डायबिटीज, बीपी, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, इन सभी का रिस्क बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है और अंततः हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसीलिए सिर्फ वजन नहीं, बॉडी फैट परसेंटेज या वेस्ट साइज चेक करना जरूरी है। अब फटाफट से इंच टाइप ले लो और अपना वेस्ट साइज अभी चेक कर लो। आदमियों में 90 से कम होना चाहिए और महिलाओं में 80 से कम होना हेल्दी माना जाता है। अब अगर आपका वेस्ट साइज कम आया है तो कमेंट में फटाफट से बताओ, और ज्यादा आया है तो लोड ना लो। कैसे कम करना है फटाफट से बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। खाने के बाद 20 मिनट वॉक करो। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि मीठी चाय, कॉफी, जूस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम पियो। रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करो और हफ्ते में 2 से 3 बार आधे घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। इसके साथ साथ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक कंफर्म करो। और अगर अपने डाइट से इतना प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो टेंशन मत लो, ये वीडियो देखो। इसमें वेजिटेरियन खाने से हाई प्रोटीन थाली कैसे बनानी है इसका सीक्रेट बताया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना। बताओ पतलों
टकलों को भी हार्ट अटैक का रिस्क है। सुन के लगा ना शॉक? और भी बड़ा शॉक लगेगा जब आप मिस्टेक नंबर 4 और 5 सुनोगे। होश उड़ जाएंगे आपके। ध्यान से देखते रहो। अभी के लिए मिस्टेक नंबर 2 देखो, जो कि है सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस। अब 2025 में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक भारत में लगभग 30% लोग रात को 12 बजे के बाद सोते हैं और 60% लोग 11 बजे के बाद सोते हैं। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है? आजकल लाखों लोग लेट नाइट तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, टीवी में वेब सीरीज देखते हैं, कभी कभी ऑफिस का काम कर लेते हैं, गप्पे मारते हैं और 12 बजे से 1 बजे के बीच में सोना तो आजकल नॉर्मल रूटीन बन गया है। पर क्या आपको पता है, आपके मजे के चक्कर में आपका हार्ट साइलेंटली सफर कर रहा है। हार्वर्ड की एक बड़ी स्टडी में पाया गया था कि जो लोग रेगुलरली 12 बजे के बाद सोते थे, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क लगभग 25% ज्यादा था कंपेयर टू वो लोग जो अराउंड 10 बजे सोया करते थे। और मल्टीपल स्टडीज में 6 घंटे से कम नींद लेने वालों में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का रिस्क लगभग 19% से ज्यादा पाया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रात सिर्फ सोने का समय नहीं होता, ये आपकी बॉडी की रिपेयर शिफ्ट होती है। रात में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स, एडीएच, लेप्टिन, प्रोलैक्टिन, मेलेटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो एक एक करके आपके हार्ट, ब्लड वेसल, हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, इन सभी को रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप रात को 1-2 बजे तक जागते रहोगे तो बॉडी का रिपेयर मोड अधर में लटक जाएगा। बॉडी चली जाएगी स्ट्रेस मोड में। अब स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल आपका बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे। इसीलिए सोने उठने का सेम टाइम रखो, आधा घंटा आगे पीछे, ठीक है? सोने से 1 घंटे पहले नो स्क्रीन, म्यूजिक सुनो, हिस्ट्री की एक आधा बुक पढ़ लो। बचपन से रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री की बुक पढ़ते ही नींद आ जाती है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा पहले सोने की आदत डालो, जब तक 10 बजे के आसपास ना पहुंच जाओ। सुबह उठने के बाद 5 मिनट सनलाइट जरूर लो। और बाकी टिप्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। डिटेल में देखना 20 आसान टिप्स जिनसे बेहतरीन नींद का मजा ले पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिनको नींद की दिक्कत है देख लेना। और अब टूटेगा आप में से कईयों का भ्रम अगर आपको लगता है कि सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज कर लिया तो लाइफ झिंका लाला, हार्ट हेल्दी। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ध्यान से मिस्टेक नंबर 3 देखो, जो कि है एक्टिव काउच पोटैटो। अब जरा अपना पूरा दिन एक बार ध्यान से देखो। सुबह घर की कुर्सी, फिर कार की सीट, फिर ऑफिस की चेयर, फिर घर आके सोफा। पूरे दिन कुर्सी का मोह छूटता ही नहीं है। और फिर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह 1 घंटा जिम कर लेता हूँ, मैं तो सेफ हूँ ना। अरे भैया यही तो गड़बड़ है। WHO और दुनिया भर की रिसर्च दिखा रही है कि अगर आप दिन भर 8 से 10 घंटे बैठे रहते हो तो सुबह 1-2 घंटे का जिम भी उनसे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। और इसी को हम कहते हैं एक्टिव काउच पोटैटो या ACP। आपको अंदाजा भी नहीं है और ये लॉन्ग सिटिंग आपके हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बेली फैट का रिस्क बढ़ा रही है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो जाती है, शुगर स्पाइक बढ़ने लगते हैं और ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। यानी बाहर से बॉडी आराम में दिखती है और अंदर युद्ध के बाद का माहौल रहता है तबाही। इसीलिए आज डेस्क जॉब वाले यंग लोगों को भी आप हाई बीपी और अर्ली हार्ट प्रॉब्लम फेस करते देख रहे हो। तो अगर ACP नहीं बनना है तो हर घंटे 5 से 10 मिनट चलो, घर के छोटे मोटे काम करते रहो, फोन कॉल्स लेते हो तो चलते चलते बात करो और पूरे दिन मूवमेंट बढ़ाए रखो। याद रखो जितना आप मूव करोगे उतना लंबा हार्ट आपका साथ देगा। और अब बारी है उस गलती की जिसको सुन के आपको लगने वाला है भयंकर शौक। आई बेट ये सुनने के बाद प्लास्टिक की बॉटल उठाने से पहले आपके हाथ कांपने लगेंगे। मिस्टेक नंबर 4, माइक्रो प्लास्टिक्स। पहले प्लास्टिक्स एनवायरमेंटल हजार्ड हुआ करते थे, हम इग्नोर कर देते थे, पर अब प्लास्टिक घर के बाहर के कचरे में से निकल के आपके ब्लड में जाकर जमा होने लग गया है और अब ये बन गया है हेल्थ हैजार्ड, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर खून में ये आया कैसे? प्लास्टिक बॉटल्स में पानी, फूड पैकेजिंग, टी बैग्स, टेक अवे कंटेनर्स, गरम गरम खाना प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके होटल से मंगवाते हो आप, और गरम गरम चाय प्लास्टिक के कप में डाल के पी लेते हो। अब प्लास्टिक पिघल के खाने पीने के साथ बॉडी में चला जाता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात बताऊं, द लैंसेट नाम का एक बहुत बड़ा मेडिकल जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके हिसाब से जिन लोगों में हार्ट में ब्लॉकेज थी, उनके हार्ट के ब्लड वेसल्स में जो प्लाक जमा थे उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। अब एक बात ध्यान से सोच लो, सहूलियत चाहिए या जिंदगी? इसीलिए किचन या खाने पीने की चीजों से प्लास्टिक बिल्कुल दूर रखो, हो सके तो घर में प्लास्टिक लेके मत आओ। और अब 7 करोड़ का सवाल जिसका जवाब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। जिम जाने वाले लोगों को हार्ट अटैक क्यों आया? आपके मन में भी ये सवाल होगा, चलो सच जान लो। मिस्टेक नंबर 5, फॉल्स फिटनेस क्रेज। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बाहर से फिटनेस और हार्ट की फिटनेस दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। कई बार जल्दी वेट लॉस, सेहत बनाना, 6 पैक एब्स
मस्कुलर बॉडी की लालच में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आगे जाके भारी नुकसान पहुंचाती है। पूरे दिन इनएक्टिव रहने के बाद शाम को अचानक इंटेंस वर्कआउट करना, दोस्तों पे इंप्रेशन जमाने के लिए अचानक से बॉडी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा वेट उठा लेना, बिना वार्म अप सीधे हैवी लिफ्टिंग करना, गर्मी में डिहाइड्रेशन होने के बावजूद ओवर ट्रेनिंग करना जोश में आके, फिर सर्दियों में अचानक से हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, या फिर सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स, प्री वर्कआउट्स, स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक इंजेक्शंस लेने जैसी गलती करना सिर्फ जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए। ऐसे में लोग बॉडी को ट्रेन नहीं करते, हार्ट को स्ट्रेन में डालते हैं। अगर आपके हार्ट की कंडीशनिंग वीक है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, हिडन डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज है और अचानक से इंटेंस वर्कआउट करते हो तो हार्ट पर डेंजरस लोड बढ़ता है। इसीलिए समझो, प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं है, गलत तरीके से करने में है। इसीलिए पहले दिन पहलवान मत बनो, धीरे धीरे शुरुआत करो, बॉडी अडेप्ट करे उसके हिसाब से ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करो। पहले 10 मिनट वार्म अप कंपलसरी है, स्लीप और रिकवरी पर ध्यान दो, ये उतनी ही जरूरी है जितना वर्कआउट करना। पर यहाँ आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट। बीच में खबर आई थी कि जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भाई, जिम ट्रेनर को तो पता रहता है कि एक्सरसाइज सेफली कैसे करनी चाहिए, फिर ऐसा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा मिस्टेक नंबर 9 और 10 में। एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोग इस गलतियों को कर रहे होंगे, इसीलिए ध्यान से देखना, दोनों गलतियां चौंका देने वाली हैं। पर अभी के लिए एक ऐसी गलती देखते हैं जो अगर आप कर रहे हो तो घनघोर पाप कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 6, मेटाबॉलिक डिजीज को इग्नोर करना। बीपी 130/90 के आसपास रहता है, कोलेस्ट्रॉल 250 के पास रहता है, पर आप सोच रहे हो अभी तो कोई लक्षण नहीं है, हेल्दी फील कर रहा हूँ, जब दिक्कत आएगी तब देख लेंगे। अगर ऐसा केस आपका है तो भूखे शेर के मुंह में हाथ डालने का काम कर रहे हो आप। हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर सालों तक ब्लड वेसल्स को साइलेंटली डैमेज करते रहते हैं और इंडियंस में ये प्रॉब्लम और भी कॉमन है और कम उम्र में शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी नसें छोटी होती हैं और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चिपकता है, ये जेनेटिक है। अब ऐसे में फ्लक्चुएटिंग शुगर ब्लड वेसल्स डैमेज करती है, हाई बीपी आर्टरीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ब्लॉकेज बनाना शुरू करता है। यानी हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, उसके पीछे कहानी महीनों पहले, सालों पहले शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप जरूर कराओ। कम से कम साल में एक बार आपका बीपी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, वेस्ट साइज और लिवर हेल्थ जरूर चेक कराओ। अब अगर आपकी रिपोर्ट्स बॉर्डर लाइन है या डायबिटीज, हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हो चुका है और सिर्फ दवा पे काम चला रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो, दवा हार्ट ब्लॉक नहीं रोकेगी, सिर्फ नंबर्स कम करेगी। हार्ट को हेल्दी रखना है तो अभी एक्शन लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। और अगर लाइफस्टाइल सुधारने में, डिजीज रिवर्स करने में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर LSRD लिखकर भेज दो। और अब देख लेते हैं मिस्टेक नंबर 7, जानते सब है, ध्यान कोई नहीं देता। एक्सेसिव स्ट्रेस। भाई, स्ट्रेस या चिंता तो सबकी लाइफ में होता है, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेस का होना नहीं है, बॉडी का हमेशा स्ट्रेस मोड में होना है। अब सुबह से फोन, ऑफिस का प्रेशर, ट्रैफिक, डेडलाइंस, फाइनेंसेस, अगर ये विचार हमेशा आपके दिमाग में चलते रहते हैं सोने के पहले तक भी, तो आप स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग मोड में हो। अब जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो बॉडी में एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, इससे आपका बीपी और पल्स दोनों अचानक से शूट अप करते हैं, हार्ट को सट सट टकोड़े लगते हैं। अब आप ही बताओ, बसंती कब तक चाबुक झेल के नाचेगी? कभी ना कभी तो वीरू को छोड़ के भागी जाएगी। तो मतलब स्ट्रेस मैनेज करो, बाय वॉकिंग कर सकते हो, सनलाइट लो, म्यूजिक सुनो, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ऐसी कोई चीज दिन में 15 मिनट जरूर करो जो दिल से आपको खुशी देती है। और अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 8, स्मोकिंग, हुक्का, वेपिंग। इसके बारे में सब जानते हैं, ज्यादा कुछ मैं बताऊंगी नहीं, सिर्फ 5 बातें बोलूंगी। नंबर 1, एक भी सिगरेट हार्ट को उतना ही नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2, अगर आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हो बट स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ रह रहे हो तो पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है। नंबर 3, हुक्का, वेपिंग, ये सब सेम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई भी सेफ नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सारे हेल्दी काम कर लो, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ, पर अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो हार्ट का रिस्क कभी कम नहीं हो। और पॉइंट नंबर 5, स्मोक छोड़ दोगे तो वापस से हार्ट रिकवर होना शुरू कर देगा। बाकी मर्जी आपकी, सरकार बैन नहीं लगाती, सेलिब्रिटीज को प्रमोट करते हैं। अब मेरी बात कौन ही सुनेगा, पर अगर सुन के स्मोकिंग बंद कर दोगे तो मोगैम्बो खुश होगा। और अब मिलेगा सवाल का जवाब, जिम ट्रेनर की मृत्यु हार्ट अटैक से कैसे हुई? भाई, एक तो स्मोकिंग का फैक्टर था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अब सुन लो दूसरी गलती, मिस्टेक नंबर 9, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपको लगता है कि पोषक तत्व सिर्फ कमजोरी करवाते हैं? ना जी, ये हार्ट अटैक भी करवा सकते हैं। कई केसेस में एज डॉक्टर्स हमने देखा है कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक। और वजह, लो प्रोटीन डाइट, सिर्फ रोटी चावल भर भर के खाते हैं, दाल चटनी की तरह नाम मात्र को। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल की धड़कनें इरेगुलर करता है। और घर का खाना छोड़ के पैकेट्स या डब्बों में बंद, महीनों से शेल्फ में रखा हुआ प्रोसेस्ड फूड
या स्नैक्स खाना, इनसे भला कौन सा न्यूट्रिशन मिलने वाला है? और तो और आप टेस्ट नहीं करवाते कि आपके शरीर में इनकी कमी है कि नहीं है। यहाँ एक बात याद रखना, हार्ट भी एक मसल है, इसीलिए हर मील बैलेंस रखो। प्रोटीन, कार्ब, फाइबर तीनों एक मील में होने ही चाहिए। दाल, दही, पनीर, अंडा, स्प्राउट्स, नट्स जो खा सकते हो जरूर खाओ। सुबह की सनलाइट लो और टाइम टू टाइम विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब चेक करवाते रहो। इनकी कमी हो तो सप्लीमेंट लेके पूरी करो। और अब लास्ट मिस्टेक और जिम ट्रेनर की थर्ड गलती, डिहाइड्रेशन एंड कैफीन ओवरलोड। सुबह घर में चाय पे चर्चा, ऑफिस में कॉफी विद कलीग्स, फिर जिम में एनर्जी ड्रिंक्स या स्पोर्ट ड्रिंक्स, और पानी कब पीते हो? बेचारे के साथ सौतेला जैसा व्यवहार। पर याद रखना कि चार चीजों का कॉम्बिनेशन हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है और अर्ली एजिंग और सडन कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। कौन सी है वो चार चीजें? लो स्लीप, स्ट्रेस, पानी की कमी और एक्सेस चाय कॉफी। इसीलिए सुबह उठकर सबसे पहले पानी पिएं, दिन भर हाइड्रेशन मेंटेन रखें, जिम से पहले और बाद में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स ले, एनर्जी स्पोर्ट्स या ड्रिंक नहीं। और भाई याद रखो, जल ही जीवन है। तो भाई 10 गलतियां मैंने गिना दी, समझा दी, प्रैक्टिकल टिप्स बता दी। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ होती है खत्म। अब आप कल से 1 एट अ टाइम गलतियां सुधारना शुरू कर दो। धीरे धीरे 10 की 10 गलतियां करेक्ट कर लो, हार्ट हो जाएगा मजबूत। और आसान वाली से शुरुआत करो। अब आप कमेंट में बताओ कि पहले कौन सी करेक्ट करने वाले हो। मैं चली मेरे 5 मिनट का वॉक करने। आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।